की जाए तो उससे भगवान परमात्मा ज़्यादा खुश होंगे बिलमुकाबिल पटाखे और दीप जलाने के। मगर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, उनसे पूछिए कि वाई डू यू डू, क्यों करते हो? वो कहेगा कि दिस इज माई रिलीजियस फेस्टिवल, देयर फॉर आई डू ऑन दिस डे इज कॉल्ड हैप्पी दिवाली। दीप वाली एक तारीख है इसकी, जो देवमालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मसनूई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब एक बस्ती आबाद थी, आदिवासी की एक बस्ती आबाद थी श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूछते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते में, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए, उसी त्यौहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं है। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। एंड पार्टिसिपेट द एनी सुपर पावर टू द ग्रेट परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ,
इसी को शिर्क कहा जाता। कितनी सारी नेकियां आप कर लें दुनिया में, कितने सारे, बट योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट एंड फेथ इन अ गॉड, अल्लाह के बारे में इज हाफ। You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception. अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, the Quran clearly said the openly inna shirka la zulmun azim, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता। तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to, and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है। सारे नबी अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे, ओ पीपल यू मस्ट टू नो अबाउट योर खुदा ईश्वरा, योर लॉर्ड इज अ वन, द वन एंड ओनली वन। जो कॉन्सेप्ट पैदा करो, नहीं तो तुम जो नमाजें पढ़ोगे नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं। तुम कॉन्फ्रेंस में, इस बस्ती के कॉन्फ्रेंस में तुम पैसा दोगे, चंदा दोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए कि योर कॉन्सेप्ट, अकीदा, आपका आस्था इन अ गॉड, टू अल्लाह, अल्लाह के तई आपका प्योर और पवित्र नहीं। मेरे भाइयों, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इसी ईमान की वजह से, अगर आपके इस ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर भी आमेजिश हो जाए, अगर आपके इस ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर भी खोट हो, लाख सड़क पटक पटक कर मर जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला सुनेगा नहीं। जब तक आप तौबा नहीं कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जुर्म को कभी माफ़ नहीं करेगा। अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, मेरी ज़ुबान पर किसी को एतराज़ हो सकता है, मेरी बातें किसी को कड़वी लग सकती, लेकिन ज़ुबान मेरी है, फरमान अल्लाह का है, ज़ुबान मेरी है और अहादीस मुबारक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। यकीन ना हो तो उठाओ, कुरान में कहा गया, इन्न शिरका इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करता है। अगर तुम ये बीमारी तुम्हारे अंदर है, अगर ये गुनाह तुम करते हो, तो रास्ते पर आ जाओ, अल्लाह के दरबार में पहुँचो, मस्जिद में जाओ, अल्लाह के भेजे हुए वारिसीन अंबिया हजरत उलमा इकराम के पास जाओ, अपने शेख के पास जाओ, अपने उस्ताद के पास जाओ, तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ और अपने इस जुर्म अजीम से अपने दिल को पाक करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने में आंसू बहाओ, तब जाकर अल्लाह तुम्हारी कोई सुनेगा। वरना ये बीमारी रहते हुए तुम रोज़ा रखो, तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, तुम हज करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इन तमाम चीज़ों को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने अल्लाह को एक माना ही नहीं, आपने अल्लाह को नाराज़ कर रखा है। एक तरफ से अल्लाह को आप अधूरा मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को मोहताज मानते, एक तरफ से आप अल्लाह को लेंगड़ा और लूल्हा समझते। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इस तरह के अल्फाज हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ?